जी की हालचाल, तो कैसे हैं आप सब? आई रियली होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, मेरे सारे स्टूडेंट्स का एक ही प्रॉब्लम है कि मैम मैं पूरे दिन इंस्टाग्राम की रील स्क्रॉल करता रहता हूँ और इस चक्कर में मेरा टाइम स्पैन बहुत ही छोटा हो चुका है। तो मैम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट कराओ चैप्टर के और ऐसे चैप्टर ख़त्म कर दो। तो सुन ली तुम्हारी पुकार हमने। तो आज मैं सिनाली मलिक, आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर, आपके लिए लेके आ गई हूँ कॉन्सेप्ट का खात्मा। ये एक ऐसी अमेजिंग सीरीज है जिसके अंदर हम सारे कॉन्सेप्ट्स को छोटे छोटे पार्ट्स में कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो कॉन्सेप्ट जिससे हमारे 4 नंबर नीट में पक्के होने वाले हैं वो कौन सा है बच्चों? वो है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है जी। अब पढ़ाना तो देखो ई हमने है, लेकिन ई तुमने करना है। क्या? चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। फाइन। अच्छा, तो शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक की, विच इज क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। मतलब इलेक्ट्रोलिसिस के बाद क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा उसकी पहचान हम कैसे करेंगे। ठीक है जी। चलिए, सबसे पहली चीज मैम, ये इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? तो ध्यान से सुनो बच्चों, इलेक्ट्रोलिसिस एक प्रोसेस है। क्या है बेटा जी? ये एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के अंदर आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा सब्सटेंस है जो अपने आयंस में टूट जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है बेटा? इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर टूट जाता है, यानी डिकम्पोज कर जाता है अपने आयंस में। कैसे? हम जो है ना, जो इलेक्ट्रोलाइट है, या तो उसका एक्वस सोल्यूशन लेते हैं या फिर उसका मोल्टन, मोल्टन मतलब पिघला हुआ सोल्यूशन लेते हैं और उसके अंदर क्या पास कर देते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। तो जो ये प्रोसेस है जहां हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करी इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन में, यही क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस है। ठीक है जी। अब इलेक्ट्रोलिसिस होता कहाँ है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर। तो ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। यहाँ तुमको जो ये एक डिवाइस दिख रहा है, दिस इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। क्या है इसमें बेटा? क्या है? ध्यान से देखो, एक बीकर है। बीकर के अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा? इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन है और उसके अंदर इलेक्ट्रोड्स डिप्ट है। इन इलेक्ट्रोड्स को जो है बेटा बैटरी से कनेक्ट किया गया है। अब बैटरी के जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है वो एनोड है, विच इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, और जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है बेटा वो कैथोड है, विच इज नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, राइट। सपोज हम जो है यहाँ इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं किसकी? मोल्टन NaCl की। किसकी करा रहे हैं बेटा जी? मोल्टन NaCl। ठीक है जी। तो हमने यहाँ पर क्या ले लिया है? पिघला इलेक्ट्रोलाइट, विच इज NaCl यहाँ पर हमने ले लिया है पुत्र जी। ठीक है जी। तो ये क्या है अपना? ये है मोल्टन NaCl। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जब इस NaCl के सोल्यूशन में ऊपर से बिजली जी आएंगी, कौन आएंगी? बाबूजी जरा धीरे चलो वाली कौन सी बिजली आएंगी। तो बिजली क्या करेंगी? NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे, मतलब उसको अपने आयंस में डिकम्पोज यानी तोड़ेंगी। ठीक है जी। अच्छा, अब भैया यहाँ पर Na+ पॉजिटिवली चार्ज है, तो ऊ को दिखेगी क्या? नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, जो कौन है? कैथोड। तो वो दुन 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 करके कहाँ जाएगा बेटा जी? वो जाएगा हमारी कैथोड की तरफ। ठीक है जी, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा? एट कैथोड, फाइन, क्या होगा जी? Na+ जाएगा। वैसे याद रख सकते हो कि कैटायन कैथोड की तरफ जाता है। ठीक है, तो Na+ गया। अब कैथोड पर क्या होता है बेटा? रिडक्शन। रिडक्शन माने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा राजे? एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कैथोड पर एज सोडियम सॉलिड डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है जी, राइट। तो क्या करेगा बेटा? यहाँ पर एज सोडियम सॉलिड डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद बेटा जी यहाँ पर नेक्स्ट चीज देखो, अनायन कहाँ जाएगा बेटा? पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, बोले तो क्या? एनोड की तरफ। कहाँ जाएगा पुत्र जी? एट एनोड जाएगा। ठीक है, राइट। और एनोड पर क्या होती है जी? ऑक्सीडेशन होती है मैम। क्या होती है? ऑक्सीडेशन। तो मैम ये क्या करेगा? मैम ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और Cl बना देगा। अच्छा मैम, ये जो है ना, ये ऊपर वाला ई को हम कहते हैं प्राइमरी चेंज। क्या कहते हैं मैम? प्राइमरी चेंज। लेकिन मैम जो ये Cl है ना, ये बहुत चुलबुला है, ई को अकेला रहना नहीं पसंद। तो ये क्या करता है मैम? ये एक और Cl के साथ क्लब करके क्या बना देता है? Cl2 बना देता है। ई को बोलते हैं सेकेंडरी चेंज। क्या बोलते हैं पुत्र जी इसको? सेकेंडरी चेंज।
ठीक है भाई। तो इसका मतलब NaCl अब NaCl नहीं रहा, वो किस में कन्वर्ट हो चुका है बेटा, वो कन्वर्ट हो चुका है Na सॉलिड और किस में Cl2 गैस, है ना। मतलब एनोड पर क्या होगी बेटा, यहाँ पर जल्दी बता दो मैम, यहाँ पर जो है Cl2 गैस हमारी लिबरेट होगी। क्या होगी पुत्र जी, Cl2 गैस लिबरेट होगी। ये बात सबको क्लियर हो चुकी है, ठीक है। अच्छा हुआ क्या बेटा, सम अप कर रही हूँ, यहाँ पर जो है NaCl कन्वर्ट हुआ किस किस में, एक तो सोडियम सॉलिड में प्लस Cl2 गैस में, ठीक है। याद रखना जो ये प्रोसेस हुई है इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान, ये रिएक्शन एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। क्या है मेरा पुत्र, ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, याद रखोगे तो बढ़िया रहेगा। क्या है बेटा, ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, याद रखना, ठीक है। चलो अब मैम हमको समझ में आ गया। मैम व्हाट इफ है ना, मेरे पास कोई मिल गया का रोहित आया और रोहित बोल रहा है कि मैं ना कुछ करना चाहता हूँ, है ना, मैं अब मोल्टन NaCl के बजाय एक्वस NaCl लेना चाहता हूँ। एक्वस मतलब NaCl का सोल्यूशन पानी में बनाया गया है। तो यहाँ पर नीचे क्या है मेरा, ध्यान से देखो पुत्र जी, मेरे पास है क्या, एक्वस NaCl, ठीक है। अच्छा एक्वस NaCl है, तो मैम एक्वस NaCl में तो NaCl Na प्लस और Cl माइनस में तो टूटेगा ही, क्यों मैम, वो तो एक इलेक्ट्रोलाइट है, अपने आयंस में टूटता है मैम, ठीक है राइट। लेकिन मैम यहाँ पर पानी भी तो प्रेजेंट है, और पानी भी क्या होता है मैम, हमने पढ़ा है एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो मैम पानी भी क्या देगा, H प्लस और OH माइनस। अब रोहित बोलते हैं आइला अब तो दो केटायन है, Na प्लस भी है H प्लस भी है, कौन जाएगा कैथोड पर, भाई 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 भाई। फिर रोहित को आए चक्कर, रोहित ने एक और बात सोची कि एनायन भी दो हैं, Cl माइनस और OH माइनस, कौन जाएगा कैथोड पर। तो फिर क्या हुआ, जन्म हुआ बेटा जी प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी का, जिसके अंदर एक टर्म यूज होती है डिस्चार्ज पोटेंशियल, ठीक है जी राइट। क्या यूज होती है जी, डिस्चार्ज पोटेंशियल। एम आई क्लियर एवरीवन, ठीक है। तो यहां पर किसका जन्म हुआ बेटा जी, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी का, ठीक है जी। प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी का जन्म हुआ, राइट, जिसमें हमें पढ़ना पड़ेगा क्या, डिस्चार्ज पोटेंशियल। अब डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या है, मैंने अभी बताया तुमको कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो भी ये रिएक्शन हो रहा है ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, ठीक है। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जो खुद ब खुद नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर कोई रिएक्शन खुद ब खुद नहीं हो सकता तो उसको करवाना पड़ेगा, और करवाता कौन है बेटा जी, डिस्चार्ज पोटेंशियल। समझ रहे हो, डिस्चार्ज पोटेंशियल वो मिनिमम पोटेंशियल है जो बैटरी के माध्यम से दिया जाता है ताकि एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो हो रहा है इलेक्ट्रोलिटिक सेल में वो हो पाए, ठीक है बच्चों राइट। हमने क्या बोला, हमने बोला कि पोटेंशियल रिक्वायर्ड बाय एनी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन फ्रॉम बैटरी, वही क्या है मेरा बेटा जी, डिस्चार्ज पोटेंशियल है। अभी डिस्चार्ज पोटेंशियल डिपेंड किस पे करता है, तो बेटा डिस्चार्ज पोटेंशियल डिपेंड करता है दो चीज़ों पे। कटायन के केस पे तो वो डिपेंड करता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पे, अनायन के केस में वो डिपेंड करता है बेटा SOP यानी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पर। कैसे, देखो अगर मैं बात करूं SRP, तो SRP यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसी भी आयन की टेंडेंसी है, ठीक है, मेजर है किसका, किसी भी आयन की टेंडेंसी का क्या अंडरगो करने का बेटा जी, रिडक्शन करने का। मतलब जितनी ज़्यादा वैल्यू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की होगी उतनी ज़्यादा जो है एक आयन की टेंडेंसी होगी क्या करने की मेरा बच्चे, रिडक्शन करने की। एम आई क्लियर एवरीवन, ठीक है। तो अगर SRP की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, क्या है SRP की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो बेटा डिस्चार्ज पोटेंशियल ना नेगेटिव ऑफ SRP होता है। क्या होता है, नेगेटिव वैल्यू ऑफ SRP। तो अगर SRP मोर है
ठीक है, तो नेगेटिव ऑफ एसआरपी तो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लेस। मतलब बेटा जी लेस पोटेंशियल चाहिए बैटरी से। सोच, अगर लेस पोटेंशियल चाहिए तो प्रेफरेबली क्या हो जाएगा, कैटायन का कैथोड पर रिडक्शन हो जाएगा। समझ रहा है, समझ रहा है। वैसे ही एसओपी क्या होता है, एसओपी होता है किसी भी सब्सटेंस की टेंडेंसी का क्या अंडरगो करने का, ऑक्सीडेशन। तो जितना ज़्यादा एसओपी राइट उतना ही कम नेगेटिव एसओपी और उतना ही कम क्या होगा बेटा, डिस्चार्ज पोटेंशियल। बोलो मानते हो नहीं मानते, राइट। तो इसका मतलब क्या, अगर कैटायन एनायन का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है तो वो उतनी ही आसानी से क्या करेंगे मेरा बेटा, अपनी रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन कर लेंगे। एम आई क्लियर एवरीवन, ठीक है। अच्छा, अब मैम जब हमारा केस आया था कंपटीशन का, कंपटीशन का मतलब क्या मैम, जब हम यहाँ पर थे मैम, ध्यान से देखिए मैम, हम कहाँ थे, यहाँ पर थे मैम, ठीक है। यहाँ पर मैम दो कैटायन थे, Na+ भी था, H+ भी था, और दो एनायन थे मैम, Cl- था और OH- भी था। तो मैम यहाँ पर हमको कैसे पता चलेगा कि कौन कैथोड पर जाएगा और कौन एनोड पर जाएगा? बेटा बहुत सिंपल है, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी बोलती है कि जब भी दो कैटायन के बीच में कंपटीशन है कैथोड पर जाने के लिए, या दो अनायन के बीच में कंपटीशन है एनोड पर जाने के लिए, तो उसमें जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है, मिनिमम होता है, वो प्रेफरेबली जाके डिस्चार्ज करता है। क्योंकि खुद सोच के देखो भाई, जिसको कम पोटेंशियल देना पड़ेगा बैटरी को, वो ज़्यादा आसानी से डिस्चार्ज हो पाएगा। एम आई क्लियर एवरीवन, ठीक है जी, राइट। तो कैटायन के केस में क्या बोलोगे भाई, कैटायन के केस में बोलोगे कि जिसका एसआरपी मैक्सिमम होगा उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या होगा, मिनिमम, और वो क्या करेगा, प्रेफरेबली रिडक्शन करेगा। किस पर, कैथोड पर, ठीक है। क्या करेगा, प्रेफरेंशियल रिडक्शन एट कैथोड। एम आई क्लियर एवरीवन, ठीक है जी। चलिए इसके बाद सिमिलरली बेटा अगर हम बात करें अनायन, तो जिस अनायन का जो एसओपी है मेरा पुत्र मैक्सिमम होगा, क्या होगा, जिस अनायन का मैक्सिमम एसओपी होगा उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या होगा, मिनिमम होगा, ठीक है। और वो क्या करेगा, प्रेफरेंशियल ऑक्सीडेशन, ठीक है मेरा पुत्र, क्या करेगा, प्रेफरेंशियल ऑक्सीडेशन करेगा एट एनोड, एट एनोड। एम आई क्लियर एवरीवन, क्या करेगा, प्रेफरेंशियल ऑक्सीडेशन करेगा एट एनोड, ठीक है जी। चलिए बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैम हमें पता कैसे चलेगा कि वहाँ पर अगर Na+ और H+ था, किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है और डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है? तो भाई सिंपल है, अगर हम बात करें कैटायंस की जो कैथोड पर जाके रिडक्शन करते हैं, उनके केस में अगर हमें ये पता लगाना है कि दो कैटायन में कंपटीशन है तो कौन सा कैटायन कैथोड पर जाएगा, तो वो हमको हेल्प करती है उसके लिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। कौन हेल्प करती है बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, लिख लो भाई, कौन हेल्प करती है हमारी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। समझे बबुआ, ठीक है। चलो तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है बेटा, इस सीरीज के अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स का अरेंजमेंट है। कैसे बेटा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में क्या है बेटा, यहाँ पर अरेंजमेंट है एलिमेंट का, कैसे, इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है जी। अच्छा अब भैया मैम हमका एक चीज़ बताओ, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमने एनसीईआरटी में देखी थी, उठाई हो, हाँ वही उठाई हूँ, ठीक है। देख अगर मैं बात कर रही हूँ स्पेसिफिकली किनके लिए, कैटायंस के लिए जो रिडक्शन करने वाले हैं, कहाँ पर पुत्र जी, कैथोड पर। कहाँ पर पुत्र जी, कैथोड पर। तो देख इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या है बेटा, टॉप टू बॉटम अगर मैं मूव करूँ, पहला एलिमेंट्स एज पर एनसीईआरटी लिथियम है, ठीक है। फिर बीच में लिथियम का नेगेटिव है, आते 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 फिर कौन आ रहे हैं बेटा, जीरो वाले, है ना, क्योंकि इंक्रीज कर रहा है तो जीरो की तरफ बढ़ेंगे। फिर
जीरो है हमारी हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का, और जीरो के बाद जो है फिर इंक्रीज कर रहे हैं बेटा जी नीचे 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 नीचे, तो नीचे कौन आ रहे हैं बेटा जी, सबसे नीचे फ्लोरीन आ रहा है, जिसका मैक्सिमम पॉजिटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है जो हमें एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या हो रहा है बेटा, एसआरपी क्या कर रहा है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है। तो अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है तो डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या करेगा बच्चों, डिक्रीज करेगा। क्या करेगा मेरा पुत्र, डिस्चार्ज पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। डिस्चार्ज पोटेंशियल जिसका कम होगा वो प्रेफरेबली क्या करेगा बेटा, डिस्चार्ज होगा, राइट। मतलब उसी का ही क्या होगा, रिडक्शन, और वही कैथोड पर डिपॉजिट या लिबरेट हो जाएगा, ठीक है जी, राइट। तो क्या बोलोगे, टेंडेंसी टू डिस्चार्ज increases, tendency to discharge increases। Am I clear everyone? ठीक है जी। चलिए अब मैम, ठीक है, कैटायन का तो आपने हमको समझा दिया क्या होगा। मैम अनायन का क्या होगा, अनायन के लिए तुमको एक निमोनिक याद करना है। निमोनिक क्या है, सुनो ओ CBI, ठीक है, राइट। सुनो, सुनो में आएगा आपका कौन सा अनायन बेटा जी, सल्फेट। सुनो में कौन आएगा बेटा जी, आपका सल्फेट। नो में आएगा नाइट्रेट, ठीक है जी। फिर आएगा आपका ओ। देखो एक्चुअल में हम मानते हैं कि जो अनायन OH माइनस है ना वो वाटर से आता है, तो एनोड पर वाटर की ऑक्सीडेशन होगी, है ना, राइट। अभी बताती हूँ ये, पहले निमोनिक लिख लेते हैं। सो यहाँ OH आ गया, यहाँ पर आपका आ गया CBI में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। सुनो मेरी बात, टॉप टू बॉटम यहाँ पर क्या कर रहा है बेटा जी, आपका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इनका इंक्रीज कर रहा है। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ेगा तो डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या करेगा, डिक्रीज होगा, और जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल सबसे कम है वो प्रेफरेबली क्या करेगा, ऑक्सीडेशन, मतलब जो सबसे नीचे आ रहा है वही ऑक्सीडेशन करेगा, है ना। सपोज अगर हमारा OH माइनस और Cl में जो है हमारा कंपटीशन है, तो Cl नीचे आ रहा है तो वो प्रेफरेबली ऑक्सीडेशन करेगा। सिमिलरली यहाँ भी जो नीचे आ रहा है ना, सपोज जैसे मेरे पास क्या है, एक लिथियम है एक सोडियम है, तो सोडियम नीचे आ रहा है और लिथियम और सोडियम में कंपटीशन है, तो वही प्रेफरेबली डिस्चार्ज करेगा, ठीक है बच्चों, राइट। चलो, तो यहाँ पर डिस्चार्ज पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है, तो टेंडेंसी टू डिस्चार्ज increases, tendency to discharge increases। Am I clear everyone? ठीक है जी, राइट। चलिए बच्चों, ये सबको समझ में आ गया होगा, फाइन। अच्छा जी, बहुत कूल है, बहुत कूल है, बहुत कूल है, ठीक है। अच्छा, अब एक छोटी सी चीज़ अपने को सीखनी है, पॉसिबल रिएक्शन ऑफ वाटर ऑन इलेक्ट्रोलिसिस। देखो मैंने तुमको बताया कि जब भी OH माइनस आता है तो OH माइनस प्रेफरेबली रिडक्शन नहीं करता या ऑक्सीडेशन नहीं करता, वाटर करता है। जैसे फॉर एग्जांपल ध्यान रखना कि जब भी वाटर है ना, तो वाटर H+ भी देता है और OH माइनस भी देता है। तो अगर तुम्हारा पानी से H+ आया है तो एक्चुअल में हम रिडक्शन पानी का दिखाएंगे। OH माइनस जो है अगर पानी से आया है तो ऑक्सीडेशन भी हम जो है पानी का दिखाएंगे, ठीक है, राइट। पानी अगर रिडक्शन करता है तो H2 गैस देता है, ऑक्सीडेशन करता है तो क्या देता है पुत्र जी, O2 गैस देता है। एम आई क्लियर एवरीवन? ठीक है जी, चलिए चलिए चलिए, बहुत बढ़िया जी। अब हम पानी का देख रहे हैं, पानी की कहानी समझते हैं, ठीक है। हम सबको पता है कि भाई जो पानी है ना, पानी H2O, वही क्या देता है पुत्र जी, वही देता है जी H+ क्या और OH माइनस, ठीक है जी, राइट। तो बच्चे सोचते हैं अच्छा H+ पानी से आया है तो कैथोड पर तो H+ जाएगा, है ना, राइट राइट। और H+ क्या करेगा बेटा जी, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बना देगा, H2 गैस। लेकिन NCERT बोलती है कि भाई जो ये H+ आया तो वाटर से है ना, तो अगर हमें ओवरऑल रिएक्शन लिखना है तो तुझे क्या करना पड़ेगा पुत्र, 1 को और 2 को ऐड करना पड़ेगा। एम आई क्लियर एवरीवन? ठीक है जी। तो क्या कर दिया मैंने, दोनों को ऐड कर दिया, करा नहीं करा, करा, ऐड करा। तो देख साफ साफ देख, यहाँ पर ऐसे ज़्यादा बढ़िया समझ आएगा। हम लिखते हैं एट कैथोड, राइट,
H plus 1 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग हाफ H2। ठीक है, तो देख H प्लस से H प्लस कैंसिल हो गया, तो H2O प्लस 1 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग हाफ H2 प्लस OH माइनस। क्लियर है? तो अगर हमको कहीं दिख रहा है कि H प्लस पानी से निकल रहा है तो एक्चुअली हम H प्लस की रिडक्शन नहीं दिखाएंगे, पानी की दिखाएंगे और ये रिएक्शन लिखेंगे। ठीक है, सिमिलरली OH माइनस भी पानी से निकलता है, तो अगर कहीं पर OH माइनस अनायन है तो हम वहां पर भी पानी का रिएक्शन दिखाते हैं। क्या रिएक्शन दिखाते हैं? हम दिखाते हैं H2O लिक्विड फॉर्मिंग O2 गैस प्लस 4H प्लस एक्वस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। एम आई क्लियर? ठीक है जी, चलिए तो ये बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, अब एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं और टॉपिक खत्म करते हैं। ठीक है जी, चलो जैसे फॉर एग्जांपल तुमको करनी है इलेक्ट्रोलिसिस किसकी? एक्वस NaCl की। अब देखो एक्वस NaCl के केस में क्या है कि भाई NaCl तो होगा ही होगा, है ना, जो क्या देगा Na प्लस प्लस Cl माइनस, लेकिन इसी के साथ साथ पानी भी होगा। पानी क्या देगा? H प्लस और क्या देगा? OH माइनस। अब ध्यान से सुन, ध्यान से सुन, ध्यान से सुन, दो कैटायन है Na प्लस और H प्लस। देख इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो नीचे आ रहा है उसी का डिस्चार्ज पोटेंशियल लोअर होगा, वही रिडक्शन करेगा। ठीक है, तो बच्चे क्या बोलते हैं, अच्छा ये जो है ना ये वाला H प्लस होगा। नहीं, ये H प्लस पानी से आ रहा है, पानी का रिडक्शन हो रहा है। तो तेरे को कंपेयर बेटा Na प्लस और वाटर को करना है। ठीक है, तो देख सोडियम और वाटर में से कौन नीचे है? तो बोलेगा मैम वाटर। अगर वाटर नीचे है तो बेटा वाटर का रिडक्शन होगा। किसका रिडक्शन होगा मेरा पुत्र? वाटर का रिडक्शन होगा। ठीक है, राइट। तो एट कैथोड क्या होगा बेटा? एट कैथोड H2O लिक्विड प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बना देगा मेरा पुत्र? हाफ H2 प्लस क्या मेरा बेटा जी? OH माइनस। अब सेम अगर तेरे को इस हाफ को हटाना है तो पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दे, करेगा तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन की जगह क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा पुत्र? H2 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा पुत्र? 2OH माइनस आ जाएगा। ठीक है, ये कैथोड का रिएक्शन हो गया। सिमिलरली एट एनोड देख भैया, एट एनोड भैया एनोड पर किसका कंपटीशन है? ध्यान से सुन, Cl माइनस का और OH माइनस का। भाई मैंने बोला था OH माइनस में एक्चुअली पानी का ही ऑक्सीडेशन लिखा जाता है। तो देख भाई पानी और Cl माइनस में से कौन नीचे आ रहा था? ध्यान से देख, ध्यान से देख, ध्यान से देख बेटा, पानी और Cl माइनस में से Cl माइनस नीचे आ रहा है, तो प्रेफरेबली इसका ऑक्सीडेशन होगा। समझे? ठीक है, तो क्या होगा बेटा? यहाँ पर होगा 2Cl माइनस फॉर्मिंग Cl2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अच्छा अब दोनों को ऐड करोगे तो देखोगे क्या भाई? यहाँ पर ध्यान से देखो, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट गए। ठीक है, तो ओवरऑल रिएक्शन जो है क्या आ गया बेटा? 2H2O प्लस 2Cl माइनस फॉर्मिंग Cl2 प्लस H2 प्लस 2H माइनस। अब अगर मैं ओवरऑल रिएक्शन देखूं तो ओवरऑल रिएक्शन में क्या दिख रहा है? OH माइनस दिख रहा है। अगर OH माइनस दिख रहा है तो मीडियम कैसी होगी? बेसिक होगी रिएक्शन होने के बाद। ठीक है, बेसिक होगी तो सोल्यूशन का पीएच क्या करेगा? बढ़ जाएगा। मतलब हमारा सोल्यूशन बेसिक हो जाएगा तो लिटमस पेपर रेड से क्या हो जाएगा? ब्लू। बहुत बार ये सवाल आता है कि भाई जो बचा हुआ सोल्यूशन है उसकी मीडियम क्या है? बेसिक है। ठीक है, अब इसी तरीके से आप बहुत सारों का लिख सकते हैं। ठीक है, राइट। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया हो। बस अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। Thank you so much for today's video.